हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब सॉल्यूशंस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस इन सॉलिडिटी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर, ग्लोबल मैसेज ऑब्जेक्ट और रिक्वायर स्टेटमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक जल्दी से एक फाइल खोल लेते हैं, कंस्ट्रक्टर RUCTOR डॉट सॉल्व और दो लाइन यहाँ पर फंक्शन से ले आते हैं जो कि हमें लाइसेंस और कंपाइलर का वर्जन को स्पेसिफाई करना है। और हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को लाइक आप पूरा नहीं कर सकते, लाइक वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसीलिए आप पूरा कंस्ट्रक्टर ऐसे करके नाम यहाँ पर नहीं दे सकते। ओके, अब मैं पहले से पहले कंस्ट्रक्टर को लिखता हूँ, फिर आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो और ये एक फंक्शन है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। जब भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है डिप्लॉय हो जाएगा, ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली रन होगा, इसीलिए इसको बताया गया है कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ये डिप्लॉय होगा ये ऑटोमेटिकली रन होगा। अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का दो टॉपिक्स पता है तो ये जल्दी समझ में आ जा सकता है, आ जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस इतना समझ लो कि ये जो है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तब ये ऑटोमेटिकली रन होगा अपने आप से। ओके, अब ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर। आप यहाँ से ना, अगर मैं यहाँ पर एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाऊं, एड्रेस ओनर, ओनर सिर्फ यहीं पर लिखते हैं, इसको पब्लिक बना देते हैं ताकि हम बाहर से एक्सेस कर सकें। और यहाँ पर भी जैसे कि हमने फंक्शंस में देखा था ना, पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। ओके, अब एक और नंबर बना लेते हैं। आप बस यू ही नंबर बनाएंगे, यू इंट num इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको कोई भी पैरामीटर लेना है तो यहाँ पर आप यू इंट लिखोगे और अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है सॉलिडिटी में, सिर्फ आपको लिखना है बस। ओके, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पर पैरामीटर को ले रहे हैं, हम नम को इनिशियलाइज कर सकते हैं अंडरस्कोर नम से। ओके, और एड्रेस पब्लिक ओनर, अब इसका क्या करें? जैसे कि अब पहले हम क्या करेंगे, मैसेज ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ओके, मैसेज ऑब्जेक्ट क्या है? मैसेज ऑब्जेक्ट सॉलिडिटी में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमें मैसेज का मैं पहले लिखता हूँ ना, मैसेज डॉट सेंडर, और एक और होता है मैसेज डॉट वैल्यू। ओके, अब ये दोनों मैसेज ऑब्जेक्ट, ग्लोबल मैसेज ऑब्जेक्ट में ना दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो होता है मैसेज डॉट सेंडर, मतलब जो जो अकाउंट सेंड कर रहा है ये ट्रांजैक्शन को, या फिर जो अकाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है, वो होता है मैसेज डॉट सेंडर। अगर उसने कोई वैल्यू यानी ईथर्स को पास किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको अभी देखेंगे इसको, अब ओनर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला होगा, है ना। अब क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही डिप्लॉय होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा, हम ओनर को मैसेज डॉट सेंडर से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों मैसेज डॉट सेंडर? मैसेज डॉट सेंडर यानी कंस्ट्रक्टर को कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला। अब क्योंकि पहली बार रन होगा, जो सेंडर होगा वही एक ओनर होगा। ओके, क्योंकि हम इसको बाहर में एक्सेस करते हैं, पब्लिक लिखेंगे और ये हम नंबर को इनिशियलाइज कर लेंगे। अब हम सेव करेंगे तो देख सकते हो ये कंपाइल हो चुका है और हम डिप्लॉय टैब में आएंगे। अब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर में हम एक नंबर को ले रहे हैं, आपको यहाँ पर उस नंबर को देना होगा। आप जितने चाहे उतना पैरामीटर्स को यहाँ पर ले सकते हो। अब क्योंकि हमने नंबर को अंडरस्कोर नम स्पेसिफाई किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो अंडरस्कोर नम यहाँ पर आ रहा है, हम देंगे 12। और ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट और डिप्लॉय सेम ही है क्योंकि हम डिप्लॉय टैब में है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बटन, यहाँ पर डिप्लॉय आता है, अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ट्रांजैक्ट आता है। ओके, अब हम कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करें तो देख सकते हो हमारे पास दो पब्लिक वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट आप पब्लिक नहीं बना सकते क्योंकि ये जरूर ये मस्ट है, वो रन होगी, होगा ही होगा। हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ये बस एक बार रन होगा। ओके, इसको अगर पब्लिक भी दोगे ना तो एरर आएगा। तो अगर हम देखें तो देख सकते हो यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है कि इसको कोई स्टेट नहीं दे सकते आप। ओके, अगर हम देखें तो नम, जैसे कि हमने यहाँ पर 12 को पास किया था, अगर हम देखें तो देख सकते हो जैसे ही हमने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करते वक्त हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 12 को वैल्यू दिया था, इसीलिए वो क्या हुआ, इस नंबर के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये 12 इनिशियलाइज हो चुका है।
अब मैसेज डॉट सेंडर, लाइक मैंने बताया था, मैसेज डॉट सेंडर वो एड्रेस यानी वो अकाउंट होता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमने इस अकाउंट से डिप्लॉय किया था। अगर हम इसका एड्रेस लेना चाहे तो यहाँ पर कॉपी करेंगे और कमेंट के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये अकाउंट है जो इसका लाइक इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। अगर हम यहाँ पर ओनर को इनिशियलाइज कर रहे हैं मैसेज डॉट सेंडर से, अगर हम ओनर को देखते हैं, लाइक देख सकते हो, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूं, देख सकते हो दोनों सेम ही अकाउंट है, मतलब जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और ओनर, जैसे कि हमने लाइक यहाँ पर इनिशियलाइज किया था मैसेज डॉट सेंडर यानी इसको डिप्लॉय करने वाला, ओनर यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट, ओके, लाइक बेसिकली एक एड्रेस वेरिएबल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है मैसेज डॉट सेंडर का लाइक इनिशियलाइजेशन हो जाता है। अगर हमें मैसेज डॉट वैल्यू का एक एग्जांपल लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जैसे कि पिछले वीडियो में किया था, फंक्शन गेट मनी, गेट मनी रहने देते हैं, ओके। अब इसको एक्सटर्नल करेंगे क्योंकि हम अंदर से तो कोई लाइक इसको कॉल नहीं करने वाले, और इसको क्या करेंगे, ये रिटर्न तो नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट को लेंगे, वैल्यू को लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको लिखेंगे पब्लिक और ये फंक्शन को पूरा करेंगे। अब ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें इसमें से वैल्यू को लेना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पेएबल। अगर आपको ना इस फंक्शन से इस लाइक कॉन्ट्रैक्ट हमारा मनी को होल्ड कर सकता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन में मनी को रिसीव करना है यानी ईथर्स को रिसीव करना है, तो इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा लाइक पेएबल। अगर हम देखें तो वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वैल्यू इक्वल टू मैसेज डॉट वैल्यू। अगर हम सेव करें तो देख सकते हो ये कंपाइल हो चुका है। अगर हम इसको रिमूव करके फिर से ट्रांजैक्ट करने के लिए हमें एक नंबर देना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले स्पेसिफाई किया था। हम 1 2 लाइक 2 3 1 जो भी दे सकते हो आप, ट्रांजैक्ट करेंगे और अगर आप नीचे देखें तो देख सकते हो सक्सेसफुली ये कंपाइल हो चुका है और डिप्लॉय भी हो चुका है। अगर हम देखें तो गेट मनी, अब ये जो है पेएबल फंक्शन है। अब हमें यहाँ पर मैसेज डॉट वैल्यू, हम वैल्यू को लाइक कैसे पास करेंगे, वैल्यू को पास करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू मैसेज डॉट वैल्यू का ये बता रहा है। अगर हम 12 ये वही है लाइक बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के जैसे है, छोटे छोटे लाइक यूनिट्स है ईथर्स की, ओके। अगर हम ईथर्स 12 ईथर्स को पास करें, आप देख सकते हो यहाँ हमारे यहाँ पर 99 ईथर्स है अभी डिफॉल्ट में। अगर हम मैसेज डॉट वैल्यू यानी इस फंक्शन को 12 ईथर्स को बेचे तो हमारा ये बन जाता है 87 के आसपास, ओके। अगर हम देखें तो वैल्यू को लाइक मैसेज डॉट वैल्यू को अगर आपको सेंड करना है तो आप इस वैल्यू के फील्ड में लाइक अपना वैल्यू को डालोगे और ईथर्स या भी जो भी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करोगे। अब आप देख सकते हो ये जो है लाइक कॉल हो चुका है और हमारा पास पैसा आ चुका है क्योंकि हमने एक्सटर्नल पेएबल किया था। ये इस कंस्ट्रक्टर के पास हम पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमने 12 ईथर्स पास किया था, वैसे ही हमारा 12 ईथर्स इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि हमने मैसेज डॉट वैल्यू को वैल्यू वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज किया था। अगर हम वैल्यू को देखें तो वैल्यू इज इक्वल टू 12, 12 के बाद 18 जीरोस होंगे। 18 जीरोस क्यों, ये जो है ईथर्स जो है ना इसको वेई के फॉर्मेट में रखते हैं जो कि है ये। अगर हम यहाँ पर देखें तो वेई, वेई क्या है, वेई है ईथर्स का 1 ऑफ 18 लाइक 1 वेई इज इक्वल टू 1 ईथर 18 यूनिट्स, लाइक एक ईथर का 18वां लाइक क्या बोल सकते हो आप, एक ईथर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है वेई से तो वो बन जाएगा 1 के बाद 18 जीरो, ऐसे ही वर्क करता है, ओके। अगर आप ऑनलाइन में लाइक देखोगे ना तो ये भी सेम ही होगा। अब हम देख सकते हैं लाइक हमने पेएबल को देखा, हम मैसेज ऑब्जेक्ट को देखे। अब लाइक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर मैसेज डॉट वैल्यू को हमने ले लिया, मैसेज डॉट सेंडर को ले लिया और ये दोनों बन जाते हैं हमारा मैसेज ऑब्जेक्ट का लाइक दो मोस्टली यूज्ड चीजें बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिक्वायर स्टेटमेंट। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा रिक्वायर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब आप देखो तो रिक्वायर स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर कीवर्ड और उसके बाद 2 पैरेंथेसिस लिखते हैं। अब ये जो है इफ एल्स कंडीशन के जैसे ही है।
अब आपको इफ एल्स कंडीशन लाइक पता तो होगा, लाइक अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशंस, लाइक इफ कंडीशंस और जो भी कंडीशंस होने वाले हैं उसको, और लूप्स को लाइक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि मैसेज डॉट सेंडर जो भी इस फंक्शन को कॉल करने वाला वो होना चाहिए ओनर। अगर वो ओनर नहीं है तो इस मैसेज को दे दो और फंक्शन को रिवर्ट कर दो। पहले से बोलता हूँ मैं, ये क्या कह रहा है कि मैसेज डॉट सेंडर जो है, जो हमारा इस फंक्शन को कॉल करने वाला, अब ओनर क्या है, ओनर वो है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला। अब मैसेज डॉट सेंडर ओनर के इक्वल होना चाहिए, मतलब ओनर को ही इस फंक्शन को कॉल करना है। अगर ओनर ने ओनर के अलावा कोई और कॉल करता है ना, तो इस मैसेज को दे दो। अगर ये ट्रू नहीं है तो इस मैसेज को रिटर्न कर दो, यही बता रहा है। और जब ये ट्रू नहीं होगा ना, ये ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, ये इस जो फंक्शन को हमने कॉल किया था रिवर्ट कर देगा। रिवर्ट मतलब इस जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया था ना वो सब कुछ रिवर्स कर देगा, ऐसे कह सकते हो आप। ओके, अगर हम इसको सेव करें तो देख सकते हो इस कंपाइल हो चुका है। अगर हम इसको डिप्लॉय करना चाहें, इसको पहले निकाल देते हैं और 1 2 3 आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। पोस्ट डिप्लॉय हो चुका है। अगर हम आगे देखें तो हमें मनी को अगर हम ये जो है ओनर को देखें तो ओनर का एड्रेस ये है। अगर हम इसी अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर करना चाहे, यानी इस फंक्शन को पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, तो पहले हमें वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम एक ईथर को भेजेंगे, भेजने के लिए हमें गेट मनी फंक्शन को कॉल करना है। जैसे कि देख सकते हो ये मनी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो ईथर है वो अपडेट हो चुका। अगर हम देखें, क्योंकि ओनर और मैसेज डॉट सेंडर दोनों एक ही है, मैसेज डॉट सेंडर यानी वो अकाउंट जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि है यहाँ। अब ओनर कौन है, ओनर वही अकाउंट है जो हमने यहाँ पर यूज किया था इस फंक्शन को, बेसिकली इसी अकाउंट से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और इसलिए बना वो ओनर, ये अकाउंट बन गया ओनर। और इसी अकाउंट से हमने गेट मनी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर, मैसेज डॉट सेंडर और ओनर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो में इक्वल है तो ये एग्जीक्यूट आगे कर जाएगा। ओके, इसीलिए हमारा पास कोई भी रिवर्ट नहीं हुआ। अगर हम नेक्स्ट अकाउंट को देखें, डिप्लॉय करने वाला अकाउंट ये है और हमने चूज किया है सेकंड अकाउंट। अगर हम अब वैल्यू को भेजना चाहें, मान लेते हैं कि 2 ईथर्स को भेजना है हमें। अगर हम गेट मनी के ऊपर उस फंक्शन को कॉल करें तो ये देख सकते हो आप, ये जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रिवर्ट हो चुका है। इसीलिए क्योंकि इसको कॉल कर सकते हैं सिर्फ ओनर। ओनर क्या कौन था, ओनर था पहला अकाउंट, हमने क्या किया दूसरे अकाउंट से कॉल किया, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर स्टेटमेंट ये बता रहा है कि मैसेज डॉट सेंडर यानी इस फंक्शन को कॉल करने वाला ओनर ही होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन रिवर्ट कर देगा। रिवर्ट यानी रिवर्स। जैसे कि आप देख सकते हो हमने 2 ईथर्स को पास किया था, वो ईथर्स यहाँ पर गए होंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को गए होंगे, क्योंकि ये रिक्वायर जो है ट्रू नहीं हुआ। इस फंक्शन ने क्या किया, सब कुछ रिवर्स कर दिया। और आप देख सकते हो हमसे हमारा 2 ईथर्स है वो वापस आ चुके हैं, हमने भेजा नहीं है, सब कुछ रिवर्स कर दिया है इस फंक्शन ने। इसी का यही पावर होता है रिवर्स रिक्वायर फंक्शन को। अगर आपको कोई भी इफ कंडीशन के जैसे ही कुछ करना है ना, तो आप रिक्वायर को यूज कर सकते हो। हम आगे इसको बहुत सारा यूज करने वाले हैं, आगे पता जाते जाते पता चल जाएगा। अब रिक्वायर स्टेटमेंट हो चुका है, ग्लोबल मैसेज ऑब्जेक्ट हो चुका है। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या कैसे कैसे वर्क कर सकते हो आप रिक्वायर स्टेटमेंट से, और अपना खुद का कुछ मैसेज डाल के या रिवर्ट करके आप खुद ब खुद देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। तो यही था इस वीडियो में, जहाँ पर हमने सीखा कंस्ट्रक्टर, ग्लोबल मैसेज ऑब्जेक्ट एंड रिक्वायर स्टेटमेंट्स को। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में इफ एंड वाइल स्टेटमेंट के साथ। तो टिल देन आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते रहिए। बाय बाय।